हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर हेयर अगैन। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखेंगे कि जैसे उसमें बेसिक क्या होता है इंग्लिश का। जब भी हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने क्या क्रिएट होती है। हमारे सामने सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब सेक्शन। और उस हेल्पिंग वर्ब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला टॉपिक है हैज़ हैव। ओके, तो हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है? हैज़ हैव का पास्ट है हैड। अब हैज़ हैव का यूज़ क्या होता है हमें इस वीडियो में पूरा देखना है। आपकी स्क्रीन पर सामने एक चार्ट आ रहा है। ओके, इस चार्ट में आपको पूरा पूरा डिटेल्स दी हुई हैं। आप उसको देख करके एग्जांपल देख सकते हैं, कोई डिटेल्स देख सकते हैं, आपको उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले एक कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उस वीडियो में। जब भी किसी से बोलना चाहते हैं सिर्फ सिंपल सी बात याद रखनी है, सिंगुलर ही शी नेम इट सिंगुलर, और इसके साथ हैज़ लगता है। आई यू विद ए, इसके साथ हैव लगता है। और जब भी हम किसी के सामने कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अफर्मेटिव। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपकी स्क्रीन पर जो भी सेट 6 दिए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे हम ये हाउ कैन आई जस्ट फाइंड आउट कि सर इसको हमको कैसे बनाना है सेट। और अगर हम बाई चांस इतने रजिस्टर बनाकर नोट्स को याद रखेंगे तो सही बात है। अगर आप सबके पास से नोट्स याद रखते हैं और सबके जैसा ही अगर मैंने भी आपको पढ़ा दिया तो फिर बेनिफिट क्या है संजय सर से पढ़ने का? तो बेनिफिट यहाँ पर ये है, हम अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर दी हुई है, उसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उस पिक्चर में आप जैसा कि देख सकते हो आपके सामने एक हाथ दिया हुआ है, पूरा पूरा एक सेट बना हुआ है। उसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आपको इस हाथ के थ्रू पूरी पूरी इंग्लिश को समझना है। बहुत ही आसान तरीका है, बस इसमें आपको इतना देखना है कि जो आपका थंब है, थंब, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड है। अब क्वेश्चन वर्ड हमने देख लिए सीरियसली, सीधे सीधे पहले हमने स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन वर्ड दिया है, फिर हमने उसमें सेकंड है आपके सामने इंडेक्स फिंगर। सेकंड है इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को हमने हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया है। आज से अपने फिंगर्स के नाम बदलेंगे और रिपीट करते रहेंगे। थंब का नाम है क्वेश्चन वर्ड और इंडेक्स फिंगर का नाम है हेल्पिंग वर्ब। और आपकी जो मिडिल फिंगर है दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आज से मिडिल फिंगर का नाम सब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, हमारे पास है एक रिंग फिंगर जिसमें कि आप लोग की रिंग पहनाई जाती है। एम आई राइट? मतलब इंसान की जब लाइफ डिस्ट्रॉय की जाती है तो उसको उसमें रिंग पहनाई जाती है, मीन की शादी में, तो वो रिंग फिंगर हो गई। फिर आते हैं लिटिल फिंगर या बेबी फिंगर, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये होता है ऑब्जेक्ट, बची हुई चीज। अब यहाँ पर याद रखो, जरा सा देखो, आपके सामने एक सीरियल लग कर आ गया स्क्रीन पर, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम अगर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो जब देखिए हमारे हाथ में डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो हमारा एक पॉम सेट खाली है। पॉम मतलब, पॉम मीन्स होता है PALM, साइलेंट है पॉम। और आपके आने वाली जो भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि साइलेंट वर्ड्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। साइलेंट वर्ड्स की आइडेंटिटी कैसे होती है, तो देखिए जो पॉम है हथेली, उसमें नॉट लगा है। अब हम एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि थंब को हम जब बंद कर लेते हैं तो क्वेश्चन वर्ड बंद करने के बाद बचता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है ना। और फिर वही करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड फिर हम थंब खोल लेंगे तो कैसे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हमको पता है नॉट जो होता है, देखिए एक एरो लगा है दिख रहा है, वर्ब के पहले नॉट होता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आइडेंटिटी डबल इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव की है। एम आई राइट? ये आइडेंटिटी डबल इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव की है। इसी में से हम नॉट हटा लेंगे तो डबल इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि अपने अंगूठे को हम जब बंद कर लेते हैं थंब को, तो हमारे सामने आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर इसी में ये तो अफर्मेटिव है, पर इंटेरोगेटिव है, तो अब वर्ब से जस्ट पहले नॉट लगा दिया गया, तो ये तो हो गया इंटेरोगेटिव प्लस
निगेटिव, ये तो क्या होगा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। अब यही कौन से स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव, दो हो गए, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, ये तो 4 हो गए। अब बचे 2 सेट, तो 2 सेट में हमें ध्यान रख लेना है। आपके सामने एक अगली फोटो आने जा रही है, उसको आप ध्यान दें। जब आपका क्वेश्चन वर्ड है तो आप क्या करेंगे, अगली फोटो में आप देखिए आपके सामने जो हाथ बना हुआ है उसकी सभी उंगलियां इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या किया गया है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, हम लोग जैसे खेल खेल में कभी कभी अपनी फिंगर्स को मोड़ लेते हैं, एम आई राइट, तो उस फिंगर्स को मोड़ लेते हैं तो हमारा सब्जेक्ट आगे आ गया है, ओके, और सब्जेक्ट हमारा आगे आ गया है और हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद आ गया है, और फिर वर्ब आ गया है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। क्वेश्चन वर्ड अपनी ही जगह है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से हमारा इसमें कोई मतलब नहीं, नॉट नीचे लगा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि अब हमको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो अफर्मेटिव हो गया। चेकआउट कैसे करते हैं, किसी भी कॉमन टेंस को इन पे रख के देख लीजिए, जैसे आई एम प्लेइंग, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। तो ये क्लियर चीजें हो गई। इन बेसिस पे आपने 6 स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से समझा। अब जो आने वाली यानी कि यहाँ पर अपकमिंग वीडियोस हैं और या ऑनलाइन क्लासेस जो लोग ले रहे हैं उनको बाकी आगे का समझाया जाता है प्रोसेस। जो हेल्पिंग वर्ब सेक्शन है बहुत ही आसानी से सेक्शन समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन तो कमेंट में कर पूछ सकते हैं या दिए गए लिंक्स पे आप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप में भी पर्सनली हेल्प ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा कि जिससे आपको समझाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो वगैरह की आपकी चैटिंग होगी, तो आप इससे एक आपका हेजिटेशन बहुत बढ़िया निकाला जाएगा कि जब आप चैटिंग करोगे तो इंग्लिश में चैटिंग करने की आदत हो जाएगी। तो भाई जैसे शुरू में एक इम्प्रेशन बन जाएगा कि चलो यार हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ तो सब बिगनर्स, सबके ऊपर मैं ही चेक कर रहा हूँ, तो कोई आपको हंसेगा भी नहीं, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और बॉयज़ का ग्रुप अलग है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, तो उसमें कोई किसी को हेजिटेशन भी नहीं है। एक्चुअली देयर इज़ नो मैटर अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज़, बट सोसाइटी है उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो इसीलिए वजह से वो सब देखना पड़ता है। अब आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन पे इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी, कैसे बॉडी को देखकर इंग्लिश पहचाने। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ एक बार ऑनलाइन एडमिशन अपना करा करके आप ज्वाइन करिए क्लासेस। और जितने बच्चों का एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो बच्चे पैनिक ना हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो पैनिक ना हो, प्रिपरेशन करते रहें। और आपको प्रिपरेशन करके बस इतना ध्यान रखना है कि किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, खुद ही आप बेस्ट हो समझ लीजिए। एंड फोकस ऑन योर करियर। गुड लक, थैंक यू फॉर योर लव, एंड प्लीज़ कमेंट अस and give your lovely feedback, and please leave at least 1 like if you like your class. So अगर क्लास समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, अदरवाइज लीव कर देना। अब आप सोच रहे होगे इन्होंने हैज़ हैव नहीं बताया, तो याद रखो हैज़ हैव आपके लिए कॉमन चीज़ है। हैज़ हैव का मतलब होता है के पास, ओके। हैज़ मीन्स के पास, हैव मीन्स के पास। अभी आपके लिए टेस्ट छोड़कर मैं जा रहा हूँ, आपको अपनी फ़ोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में डालना है और दिखाना है जो ऊपर स्क्रीन पे प्रैक्टिस सेट बना है कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप सॉल्व कर लेते हो दैट इज़ बेस्ट। जैसे हेल्पिंग ऑफ सेक्शन पे हर जगह पे हैज़ हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लरल देखकर, ओके। नाउ रेडी, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? सो से यस एंड क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इन कमेंट बॉक्स। और आपका जो भी एक्सप्रेशंस वीडियोस जो भी आप जिन बच्चों ने हमारे सीखा है, तो उससे पहले कुछ बच्चों ने वीडियो भेजी हैं, तो आप भी अपनी वीडियो बनाइए, हम लोग उसको शेयर करेंगे ताकि बच्चों को पता चल सके कि रिजल्ट मिलता है यहाँ से, ओके। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद, बाय।